नमस्ते टू ऑल। मैकबेथ विलियम शेक्सपियर का एक ट्रेजेडी, एक प्ले एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेज में से आपके ये है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। मैकबेथ, हैमलेट, टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट कुछ ऐसे प्लेज हैं जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे अगर आपके सिलेबस में हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये कुछ 4-5 प्लेज होते हैं विलियम शेक्सपियर के, जो जिनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है बनते हैं, पूछे जाते हैं। या हम मैकबेथ विलियम शेक्सपियर का जो पढ़ेंगे उसके कैरेक्टर्स को देखेंगे, क्योंकि इसके कैरेक्टर्स थोड़े से कन्फ्यूजिंग होते हैं कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, कौन सा पूछा जा सकता है कौन सा नहीं पूछा जाता है। क्योंकि बेसिकली हम देखें हैमलेट हो या अदर प्ले हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। मैकबेथ के कैरेक्टर्स बहुत कन्फ्यूजिंग है, बहुत कमी से पूछे जाते हैं। इसके जो क्वेश्चन बनते हैं किस चीज़ पर बनेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पर। ओवरऑल जो है मैकबेथ एक ट्रेजेडी है। इसका जो सेटिंग है वो इन्वर्नेस, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड में है। इसका कई बार सोर्स पूछ लिया जाती है आपसे कि सोर्स क्या है, जो है मैकबेथ की सोर्स क्या है। तो रेफेल हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल्स जो है इसकी सोर्स है। आगे इसका कैरेक्टर हम देखें, डंकन किंग ऑफ स्कॉटलैंड। सिंपल है, बहुत रेयरली क्वेश्चन इसके कैरेक्टर्स पर बनेंगे, पर बन सकते हैं कि ऐसा है नहीं बनेंगे, ये नहीं है कि नहीं बनेंगे, पर हाँ रेयरली कई बार जो है बन जाते हैं। तो डंकन कौन है इस पर, किंग ऑफ स्कॉटलैंड। मेलकॉम एंड डोनाल्ड, ये जो है मेलकॉम जो है कैरेक्टर है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसके अब इसका कैरेक्टर पूछ लिया जाए या इस पर कोई और इसकी लाइंस पूछ ली जाए या कोई भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो ज़्यादातर इस पर क्वेश्चन बनता है। पर यह है कि एग्जामिनर किस तरह से आपसे पूछेगा वो इस पर डिपेंड करता है। मेलकॉम है कौन, सन ऑफ डंकन। ये जो दोनों हैं ये डंकन के जो हैं बेटे हैं। मैकबेथ एंड बैंक्यू, मैकबेथ में से बैंक्यू जो क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ये क्या है, जर्नल है। इन पर भी जो है एक दो क्वेश्चन अलग से इनकी कोटेशंस हो या लाइंस हो जैसे, या थोड़ा बहुत इनके बारे में जो है क्वेश्चन बनता है। तो बैंक्यू एक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, या मेलकॉम कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, जिन पर क्वेश्चन भले इनके कैरेक्टर ना पूछे जाए कि ये कौन है या किस प्ले के कैरेक्टर हैं, लेकिन चाहे आपसे इनकी लाइन पूछ लिया जाए चाहे कोई और कंडीशन इसके बारे में पूछ ली जाए, इन पर क्वेश्चन दोनों पर जो है काफ़ी बन जाते। ओवरऑल ये दोनों जर्नल्स दिखाए गए हैं। फ्लिंस है बैंक्यू का सन है, तो इसका तो सिंपल सा क्वेश्चन यही आता है कि फ्लिंस कौन है, तो सन टू बैंक्यू है। मैकडफ मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में आता है, जिन पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो है बनते हैं, मेलकॉम, बैंक्यू, मैकडफ। ये जो कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है इन तीनों पर ज़्यादा बनते हैं। बाकी लिनेक्स, रोज, एंगस, मैनिथ, कैथरिसिस, नोबलमैन ऑफ स्कॉटलैंड ये हैं। सिटन एंड ऑफिसर अटेंडिंग ऑन मैकबेथ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सीधा सीधा अगर पूछा जाएगा तो यही इसके बारे में पूछा जाएगा कि सिटन कौन है, तो ये जो ऑफिसर है अटेंडिंग ऑन मैकबेथ। लेडी मैकबेथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। ओवरऑल जो प्ले है मैकबेथ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पर लेडी मैकबेथ ही आपको मिलेगी। कैरेक्टर से रिलेटेड लेडी मैकबेथ है, मैकबेथ वर्ड आया तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि मैकबेथ प्ले की हीरोइन हो गया, हीरोइन ही है सिंपल सी। लेकिन इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है वो है कि इस प्ले में मैकबेथ में फोर्थ विच जो है किसको कहा गया है, तो वो लेडी मैकबेथ। ये क्वेश्चन फोर्थ विच वाला बहुत जो है कई टाइम पूछा हुआ है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है इस साल दर साल। तो लेडी मैकबेथ की जो लाइन्स होंगी, जैसे मैं कहूँ इनकी जो लाइन है, व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, लेडी मैकबेथ की फेमस लाइन है एक्ट 5 की सीन फर्स्ट की, तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर लाइन की बात करें तो फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। और ये जो 3 विचेज जो है ये बात करिए तब की, और एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट की ये लाइन है। अगर लाइन को इम्पोर्टेंस दे तो फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन में आएगी, जो कई बार जो है रिपीट हो चुकी है एग्जाम्स में। बाकी लेडी मैकडफ इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है। ही कैट, 3 विचेज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यंग स्यूअर्ड, सन ऑफ स्यूअर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओवरऑल लेडी मैकबेथ को आपको ज़रूर पढ़ना है, मैकडफ के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, बैंक्यू के और मेलकॉम, ये 4 कैरेक्टर तो हैं।
ओवर मैकबेथ तो वैसे मेन हीरो है ही, तो इसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। ओवरऑल 4 कैरेक्टर ऐसे हैं कि ये कौन है, ये क्या कर रहे हैं। 4-5 कैरेक्टर ही इसके ऐसे हैं जिनके जो है आपको लाइंस भी पता होनी चाहिए। लाइंस जो इनकी पता होनी चाहिए आपको कि इन्होंने जो लाइंस बोली है काफ़ी फेमस है। मैकबेथ के कैरेक्टर्स हो या अदर क्वेश्चंस के को देखें हम, तो क्वेश्चन जो बनते हैं ज़्यादातर इसके लाइंस पर ही बनते हैं। मैं अगेन कह रही हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन इसके लाइंस पर ही बनते हैं। इसके एक्ट भी पूछे जाते हैं। लाइंस आएंगी तो कौन सी लाइन में एक्ट, जो लाइन कही गई है वो किस एक्ट में कही गई है, किस सीन में कही गई है। तो इसकी जो लाइंस हैं जो फेमस कैरेक्टर्स की कही गई हैं वो आप अच्छे से लर्न कीजिएगा। बाकी सिंपल सा है, कैरेक्टर इसके इतने मुश्किल नहीं है जो आपको थोड़ा जो टफ पड़े। टफ वाली कोई बात नहीं है, हार्ड वाली मुश्किल कुछ नहीं है, इजी है। तो इसमें इतना ही समझना है आपको कि 4-5 कैरेक्टर के इर्द गिर्द कहानी, उनकी लाइंस, एक्ट, सीन जो है याद आपको होने चाहिए। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी ओवरऑल आप इसको लर्न कीजिएगा, इसको समझिएगा प्ले को। थैंक्स अ लॉट।